एक उत्तराखंड एक उत्तराखंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो विवादित बयान दिया है, उससे जो विवाद उपजा वो अब थम नहीं रहा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के समर्थन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जो बयान दिया, उसके बाद जनता का आक्रोश और भी बढ़ गया है। जनता के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली। धामी ने स्वयं अब इसके बारे में जनता से अपील की है और उत्तराखंड की एकजुटता के लिए सभी से एकजुट रहने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्वयं मोर्चा संभालने के बाद अब जनता शांत तो नजर आ रही है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ उनका आक्रोश शांत नहीं हो पाया। दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठनों और राजनेताओं ने भी इसके खिलाफ विरोध अभियान शुरू कर दिया है, जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई है और अभी भी क्षेत्रवाद को लेकर आक्रोश तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जरूर दे दिया है, लेकिन क्या जनता मानती है और क्या विपक्ष मानता है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से क्या कुछ अपील किया है, सुनिए। अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखते हैं क्या सख्त कार्रवाई करते हैं। यदि मुख्यमंत्री ने कहा है तो फिर वो अमल में भी आना चाहिए सख्त कार्रवाई। देखते हैं वो इस अपराध को किस श्रेणी में रख रहे हैं, इसका मूल्यांकन हो जाएगा। अपराध तो हुआ है और उत्तराखंड की नज़रों में गंभीर अपराध है, सामान्य लोगों की नज़र में एक गंभीर अपराध है। अब मुख्यमंत्री किस तरीके से मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं। अभी तो भाजपा के लोग उनके इस कथन के बाद अब अपना मूल कहीं और ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं तो फला मूल का हूँ, कोई कह रहा है मैं फला मूल का हूँ। अब तो उत्तराखंड से बाहर अपनी जड़ें तलाश रहे हैं उत्तराखंड के कई भाजपा के नेतागण। देखते हैं अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या स्थिति। बाद कब शांत होगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर बयान जारी कर रहे हैं। मंत्री को भी समझाया जा रहा है कि इस तरीके के बयान ना दे, लेकिन अब जनता से अपील की जा रही है कि बहकावे में ना आए, तमाम तरीके के जो बयान है उससे बचे, अफवाहों पर ध्यान ना दे, इस तरीके की अपील जरूर की जा रही है। तो एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंडी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। सुनीता विद्यार्थी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। शेषपाल बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। उमा सिसोदिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। एकजुटता की बात कर रहे हैं सीएम धामी। शेषपाल बिष्ट जी, किसने एकता को खंडित किया है? देखिए सुरुचि जी, ये तो मुख्यमंत्री जी से ही पूछा जाना चाहिए कि वो किसके लिए बोल रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान तो हमने देखा कि सरकार के ही कद्दावर कैबिनेट मंत्री ने जो है राज्य के लोगों का अपमान किया और मैदान पहाड़ की राजनीति की, जिससे राज्य की जो एक मूल भावना है उस पर गहरी चोट हुई है। अब देखते हैं वो क्या कड़ी कार्रवाई करते। राज्य की जनता भी देखना चाहती है कि कब
मंत्री जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है, उनका इस्तीफा लिया जाता है। सुनीता विद्यार्थी जी, एकता को किसने खंडित किया? तो निश्चित तौर पर ये बयान देने का क्या अर्थ है? देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से पूरा मैटर सामने आया है और मंत्री जी का भी जो सभी हम सब लोगों ने देखा कि उन्होंने बार बार माफीनामा अपनी कही हुई बात के लिए दिया है और ये सभी जगह पे जिस प्रकार से सारी बातें भी हुई, पार्टी संगठन ने भी उनको तलब किया इस विषय पर, क्योंकि एक जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम कहते हैं, विधानसभा सत्र दौरान जो चीजें सामने आई वो बिल्कुल दुखद थी। उसमें कोई भी किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। जो गलत हुआ उसका विरोध हुआ और उसके लिए उन्होंने अपनी माफीनामा जो है वो दिया। लेकिन अब दांत का बतंगड़ बनाना और विपक्ष अगर इससे रोटियां सेकने की कोशिश करेगा तो ये किस और उत्तराखंड को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। हाँ। उत्तराखंड पर तो ये बयान जब दिया गया तो किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, देखिए जिस तरीके से उनको प्रवोक किया गया और उन्होंने जो विधानसभा सत्र में जो अनर्गल बयानबाजी की, उसकी घोर निंदा सभी ने की है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने बिल्कुल बहुत सही बात कही। प्रवोक किया गया, पिंच किया गया है ना। शिषपाल बिष्ट जी, आप पोक करते हैं किसी को, इतना उकसा देते हैं कि वो इतना उत्तेजित हो जाता है, उसके बाद ये बयान देने पर मजबूर हो गए मंत्री जी, और उसके बाद अब उस बयान को कैच करके पूरी राजनीति की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। देखिए सुरुचि जी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि किसी के उकसाने पर वो अपना आपा खो दे और राज्य की जनता को अपमानित करे। अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ कौन खिलवाड़ बर्दाश्त करेगा, आप बताइए ना। और उसके बाद जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के आंदोलनकारियों को, सोशल एक्टिविस्टों को धमकाने का काम किया, तो उससे आक्रोश और बढ़ा है। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई हम भी देखना चाहते हैं कि कब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन इतना साहस मुख्यमंत्री जी में और उनकी सरकार में नहीं है कि वो जो है अपने बेलगाम मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। उनको बचाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, उसी के तहत जो है ये धमकियां दी जा रही हैं, डर दिखाया जा रहा है कानून का। लेकिन राज्य की जनता और कांग्रेस पार्टी। सुनीता विद्यार्थी जी, एक मुख्य सवाल है, मुझे लगता है हम लोग इतने दिनों से इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम मुद्दे भूल चुके हैं लेकिन इसी पर चर्चा की जा रही है। मुख्य सवाल अब ये है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जनता नहीं भूल पाएगी, एक नहीं कई बार गलती कर चुके हैं और बार बार गलती करने के बावजूद अनुशासन के लिए जानी पहचानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, ऐसा है, पार्टी पोर्टल में जो पार्टी फोरम है उसमें इस बात का संज्ञान लिया, संगठन ने उनको तलब किया और आइंदा से इस तरीके की अलग अलग बयानबाजी करने रोकने के लिए कहा गया, सभी से अपील की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुंह से ये बातें कर रही है। जिनके विधायक, चाहे वो तिलक बेहद जी हो, चाहे मदन बिष्ट जी हो, चाहे उनसे वो तथाकथित जो लोग कहते थे उत्तराखंडियों पे थूकने की बातें किया करते थे, उनके लिए विश्राम बिष्ट जी ने कौन सी सजा मुकर्रर की है। लेकिन बात ये नहीं है कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। जो विधानसभा में गलत तरीके से बयानबाजी हमारे अस्तित्व को लेकर कही गई, उसका विरोध हुआ और उसकी निंदा भी की गई। लेकिन अब अगर आप इसी चीज को ये सोच रहे हैं कि हम इसको 27 तक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, तो भाई साहब, चलिए ये मुख्य मुद्दा है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है बैठे बिठाए, अब उसी पर रोटी सेकी जा रही है। उमा सिसोदिया जी, माफी मांग लिया गया है, खेद प्रकट कर दिया गया है मंत्री जी की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, ये कहना बीजेपी के लिए बहुत इजी है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो कह रही है कि 27 के चुनाव के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए मैडम, ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का पहला अपराध नहीं है। हमने अगर इनको देखा होता कि ठीक है भाई, उन्होंने गलती से उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने माफी मांग ली, माफ कर दिया जाए, वो बारंबार इस तरह की गलतियां करते हैं। हम वो वीडियो अभी तक नहीं भूले हैं जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी किसी व्यक्ति को पूछते हुए नजर आते हैं। तो ये उनका पहला अपराध नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं उनके अवचेतन में ये बात बैठी हुई है कि हम लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, यानी कि आज
आप आज तक भी उत्तराखंड के रूप को अपने अंदर आप समाहित नहीं कर पाए हैं। आप अभी भी अपने आप को वहाँ के लोगों को बाहर भी समझते हैं कि कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई यूपी से आया है। यहाँ के मूल निवासियों को कितना बड़ा अपमान नहीं किया, आप अपने आप को अब तक भारी समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो कि एक बड़े पद पर आसीन है, जिसको जनता ने चुनकर वहाँ पर भेजा है, जो जनता के लिए वहाँ पर काम करने के लिए गया है, वह व्यक्ति जिसको उत्तराखंड ने सम्मान के साथ विधानसभा में भेजा है, वही व्यक्ति अगर उत्तराखंड के मूल निवासियों का अपमान करता है तो मैं समझती हूँ क्षमा करने के योग्य नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने माफी मांगी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता उन्होंने जो की है उससे दंडात्मक कार्यवाही बीजेपी को उन पर जरूर करनी चाहिए। सुनीता विद्यार्थी जी, बार बार ऐसा किया जाता है, क्या वजह रहती है कि एक बार तो गलती हो जाती है, चलिए एक बार की गलती माफ कर दी जाए, लेकिन उस गलती को माफ करने के बाद लगातार आप गलती करते रहें, उसे क्या कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो जनता का रोष है और जो तमाम चीजें हुई हैं, नहीं, कहना आसान है कि मुद्दा बना रहा है विपक्ष, लेकिन जनता भी बेहद आहत है इस बयान के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे विपक्ष की बात है, विपक्ष को तो मौका चाहिए, लेकिन वही बात है कि अपने गिरेबान में कोई झांक कर देखना चाहता। बट यहाँ पे जिस प्रकार का जो मैटर हुआ है और जो जिस तरीके से पूरी चीजें सामने आई है, मैंने आप पहले भी कहा कि बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधियों को एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आगे रखते हैं, जो मैं कहूँगी कि पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर हित होना है, योजनाओं का लाभ मिलना है, जो हमारे हित के लिए दिन रात जो है कानून बनाते हैं, अधिनियम पास करते हैं, विधेयकों को पास करते हैं, वैसी जगह पे इस तरीके की अगर कोई चीजें हो रही है और सत्र के दौरान जब स्पीकर भी फेल हो जाती है उन लोगों को चुप कराने के लिए, या उनके मैटर में इस तरीके से इंडल्ज होना पड़ता है कि बाद में चीजें जो है सही नहीं होती है, तो इन चीजों को देखना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए। इस तरीके से दिल को आघात करने वाली बातें किसी को नहीं कही जानी चाहिए। और सीधी सी बात, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उत्तराखंडी है, एक रहने की हमारे प्रदेश में एकता आप दिखाइए। ये तो मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं, ये बातें तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद एक और बयान आता है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का, वो भी बयान आपने सुना होगा, उसमें भी कुछ इसी तरीके की बयानबाजी थी। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने अपनी एक बात रखी कि उन्होंने भी इलाहाबाद से अपने करियर की शुरुआत करी थी और उन्होंने डिफरेंट जगह की जो बातें की वो हो सकता है उनके लिए शीशपाल बिष्ट जी, ठीक है, तो हम यहाँ के पहाड़ी मूल, लेकिन अगर ये लीपा पोती करते रहेंगे तो जनता के अंदर भी एक संदेश जाएगा और हो सकता है कि 27 में इसका पछतावा हो आपको। शीशपाल बिष्ट जी, दौरान कौन नेता क्या कहता है, कौन नहीं कहता है, उस वक्त तो देखिए आप हम सब जानते हैं कि चुनाव जीतना सबके लिए प्रायोरिटी होता है, लेकिन कौन कहाँ से आया इसका आंकलन मुझे लगता है कि हम पहाड़ियों को नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ पे केदारनाथ भूमि, जो केदारनाथ, अभी तो आप उत्तराखंड के मंत्री हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, चर्चा तो इसी पर की जाएगी ना। जैसा कि उमा सिसोदिया ने कहा था अभी कि क्या आप अपने आप को उत्तराखंड का मानते ही नहीं, आप अपने आप को अभी भी बाहर का मानते हैं, आपकी मानसिकता में क्या है, इसी पर उमा सिसोदिया ने बात कही थी अभी। देखिए, सिसोदिया जी ने क्या ये बात कही, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो है, मतलब ये नहीं है कि कौन कहाँ से आए हैं, उनके दिल में कौन बसता है, क्या बसता है, इस पर चर्चा हो रही है। सुनीता जी, कि जो हम पहाड़ के जिन संघर्षों से आगे बढ़ते हैं, हमारे पहाड़ों को अगर अनदेखा किया तो क्या प्रेमचंद अग्रवाल उस संघर्ष को भुला बैठे हैं? तो चुप नहीं बैठेंगे। सुनीता जी, क्या प्रेमचंद अग्रवाल उस संघर्ष को भुला बैठे हैं, भूल गए हैं? बिल्कुल, देखिए हिंदू हिंदी और फिर ये बयान क्या कहलाएगा फिर? उत्तराखंड, और वैसे ही पहाड़ और पहाड़ियों के बिना उत्तराखंड की तो कल्पना नहीं की जा सकती। हम जब उत्तर प्रदेश में भी थे, उत्तर प्रदेश में भी हमें उत्तर प्रदेश कहा जाता था, तो हिली पर्वतीय तो हमारा उस समय से हमारे साथ, और पर्वत हमारी जो लड़ाई थी उत्तराखंड को बनाने की, वो पहाड़ी राज्य इसीलिए तो बनाया गया था। अब यहाँ पे हमारे अगर अस्तित्व पे कहीं से भी कोई, और वो उसी बात को नहीं मानते बात आएगी सुनीता जी, वो उसी बात को नहीं मानते प्रेमचंद अग्रवाल जी। ठीक है, शीशपाल बिष्ट जी,
आपको 27 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मुद्दा मिल गया है, अब आप इसे भुनाएंगे और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता बहकावे में ना आए, जो लोग बयान दे रहे हैं, और सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सुरीति जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप सदन के अंदर किया है उसकी घबराहट मुख्यमंत्री जी के बयान में भी दिखाई दे रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान में भी दिखाई दे रही है और इनके मंत्रियों के बयान में भी दिखाई दे रही है। भाई आपने इतना बड़ा पाप किया है तो उसका प्रयाश्चित तो करना पड़ेगा। और आपको क्यों लगता है कि विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा? भाई आप मंत्रिमंडल से अपने मंत्री को बर्खास्त कीजिए, प्रदेश की जनता से दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगे, जनता का दिल बड़ा है वो आपको माफ कर देगी। लेकिन आप सत्ता के अहंकार में है, प्रचंड बहुमत के नशे में है, इसीलिए आप जो है तो स्वाभिमान की आवाज उठ रही है उसको दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं सत्ता के बल पर, कानून के डंडे से। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जितना ये जनता के स्वाभिमान की आवाज को कुचलने और दबाने का प्रयास करेंगे, ये आवाज उतनी मुखरता से उठेगी। हम तैयार हैं। ये कितने लोगों को जेलों में डालते हैं। अरे वो तो कह ही रही है कि आप लोग तैयार हैं, आपको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, आपने प्रेमचंद अग्रवाल को सदन में इतना प्रोवोक किया, इतना पिंच किया कि वो बोलने में मजबूर हो गए। नहीं, देखिए ऐसा है ना, इतने भोले हैं प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री हैं कि आप विपक्ष के उकसाने पर जो है आप जनता का अपमान कर दे, गाली गलौज कर दे। उमा सिसोदिया जी मुस्कुरा रही है भोलेपन पे। आपकी क्या जिम्मेदारी है? संसदीय कार्य मंत्री है, सदन चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है वो सदन के अंदर इस प्रकार का जो है निर्लज व्यवहार करेंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। और तत्काल उनकी बर्खास्तगी अगर मंत्रिमंडल से नहीं होती है, लेकिन उमा सिसोदिया जी ठीक है, बड़े आंदोलन के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मतलब आंदोलन करने की कोशिश, आंदोलन किया जाएगा अगर बर्खास्त नहीं करता है मंत्रिमंडल से प्रेमचंद अग्रवाल को। ठीक है शिषपाल, भाजपा ढह जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो ये 27 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मुद्दा मिल गया, जिस तरीके से सुनीता विद्यार्थी जी कह रही थी, मिल गया शिषपाल मिश्र जी? नहीं, देखिए सुरुचि जी, नहीं, मुझे एक बात स्पष्ट करिए, क्लियर करिए, क्या मुद्दा मिल गया है 27 विधानसभा चुनाव के लिए? मान सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा है। ये जनता के जो है, आप बताइए, अधिकार की लड़ाई है। आप किसी का अपमान करेंगे और विपक्ष चुपचाप बैठा रहेगा, ये कैसे संभव है? सुनीता विद्यार्थी जी, एक बार अपमान कर दीजिए, फिर माफी मांग लीजिए। माफी नहीं मिल पाएगी जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए। सुनीता जी देखिए, ऐसा है, शायद विरोधी सोच उत्तराखंड में सर्वाइव, लेकिन विपक्ष के साथ साथ जनता भी मानने को तैयार नहीं है। जनता में भी उसी तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, आंदोलनकारी ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए ऐसा है, हाँ, मैंने पहले भी कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने माफी मांगी, हाँ, और पूरे प्रकरण एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी, उन्होंने तो चरणों में लोगों तक की बात करी। तो इससे मैं ये समझती हूँ कि हम पहाड़ियों का दिल भी बड़ा है। अगर उन्होंने गलती की है उनको माफी, देखिए जनता ने माफ करना है, लेकिन जनता ने माफ करना है नहीं करना है। लेकिन एक और आज वाकया हो गया था, आपने भी देखा होगा, जब कैबिनेट मंत्री जाते ही अपनी क्षेत्र में तो आक्रोशित लोग नारे लगाने लगते हैं गो बैक के। ये भी एक मुद्दा है कि जनता माफ नहीं कर पा रही है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि देखिए हमें उत्तराखंड की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। अब जो बात हुई है उसका संज्ञान पार्टी ने लिया है और आगे भी पार्टी भी उसका संज्ञान लेगी। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इस बात को अगर कांग्रेस पार्टी टूल की तरह यूज करेगी तो ये ठीक नहीं है, ये हमारे प्रदेश के हित में नहीं। आगे कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, वो तो यही जानेंगे। जो उत्तराखंडियों के थूकने वाली बातें करते थे, उत्तराखंडियों के थूकते थे, वो आज इस मुंह से बोल रहे हैं कि जी ऐसा बोला इन्होंने। तो शिषपाल मिश्र जी, देखिए सुरोजी जी, ये बौखला गए हैं, ये अपना आपा खो गए हैं, ये मामले को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ की स्वाभिमानी जनता, उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता जानती है कि उसका अपमान कौन कर रहा है। आप जिन बयानों का संदर्भ दे रहे हैं वो पूरे वीडियो वो तो कह रही है, सुनीता जी कह रही है, शिषपाल मिश्र जी आपने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार अपमान किया है उत्तराखंड की जनता का। वो किससे छुपी हुई है? नहीं, ये इनके मनगढ़ंत जो है मामले हैं, लेकिन जो अपमान सदन के अंदर हुआ है वो पूरे देश ने देखा। और जो है विधानसभा का सदन कोई सामान्य मंच नहीं है।
इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत उमा सिसोदिया जी, लोकतंत्र ठीक का है, मंदिर है इस प्रदेश माफी का। मांग ली गई और है, आप माफ लोकतंत्र किया के नहीं जा मंदिर रहा। में जब वहाँ जाते पाप हैं कर तो भी चुके उनका हैं। विरोध किया इसका जाता है जो है जनता के प्रयास द्वारा। आपको करना विधानसभा पड़ेगा, और अगर जिस नहीं करेंगे तो विधानसभा खामियाजा क्षेत्र से भुगतना जीते हैं पड़ेगा। वहीं पर प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने अभी मेयर का चुनाव भी ऋषिकेश में देखा है कि किस तरीके से धांधली करके लगातार जनता ने वहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। नाम जो है वोटर लिस्ट में से कटे हुए हैं, लोगों का वोट देने में मतलब गलत वोट पड़े हुए हैं, उनकी जाने से पहले वहाँ पर वोट हो गए। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है लगातार प्रेमचंद अग्रवाल जी के ऊपर उठती रही। जिस तरीके से पूरा मेयर पहाड़ी वर्सेस मैदानी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया, उनके ऊपर लगातार उंगली उठती है, लगातार जनता आक्रोशित रही। तो कल जो प्रकरण हुआ है जिसमें दो बैठ के नारे लगाए गए, कहीं ना कहीं ये उनका इतिहास रहा है। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ उस तरह से तारतम्य नहीं बना पाए। उनको जरूरत नहीं थी कि इस तरह से धांधली करके मेयर का चुनाव जितवाते शंभू पासवान जी को, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ी चीजें हमने लगातार डिबेट में इन बातों को उठाया है कि वहाँ पर किस तरीके से गड़बड़ियां हुई है कि जनता नाराज है। उसके बाद आप इस तरह की बातें आप जो विधानसभा में बोलते हैं, तो उसके बाद आप चाहेंगे कि जनता आपको माफ कर दे, जनता आपकी सारी गड़बड़ियों को माफ कर दे, जनता आपने जिस तरीके से धांधलियां की है उसको माफ कर दे, उसके बाद आप उत्तराखंड के मूल निवासियों का अपमान करें, जनता उसको माफ कर दे। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैंने भी समझती कि उत्तराखंड की जनता इतनी बेवकूफ आपकी हर गलती को लगातार माफ करती चली जाएगी। अब आपका घेरा भर चुका है। प्रॉब्लम ये है कि अब उनका घेरा भर चुका है, जनता अब माफ करने के मूड में नहीं है। अग्रवाल जी को अगर वाकई में माफी मांगनी है तो उनको अपने मन वचन और कर्म बिल्कुल सही कहा आपने। जनता के सामने जाना सुनीता पड़ेगा। विद्यार्थी और जी, जनता क्या धीरे-धीरे पहली उसको जीले। गलती पर ही कोई सजा मिल जाती, डांट लग जाती तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो फिर दोबारा से इस तरीके से सदन में ये बयानबाजी नहीं हो पाता, नहीं होता, और इस तरीके से विवाद भी नहीं पनपता? ऐसा नहीं लगता सुनीता जी? देखिए, कहीं पे भी हो, बच्चा पहली बार गलती करता है उसी वक्त डांट दिया जाता है ताकि उसकी वो दोबारा से वही गलती नहीं दोहराए। अगर एक के बाद एक गलती कोई कर रहा है, मंत्री जी को पहले ही डांट लगा दिया जाता, समझा दिया जाता, तो शायद इस तरीके से नहीं होता। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित लोगों से बनी हुई पार्टी है और यहाँ पे अनुशासन रखना हमारा पहला कर्तव्य है। और जो जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो डबल हो जाती है। और विधानसभा में तो और ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि उस वक्त जो है पल पल जनता के लिए किए जा रहे कार्य होते हैं। तो सदन में ये अनुशासन नजर नहीं आया जी, ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है। सदन में ही अनुशासन कहाँ गायब हो गया फिर? बिल्कुल, बड़ी बात है, तभी तो इतनी सारी चीजें हो रही है ना मैडम। नहीं तो हम इस तरीके का जो जनता का जो रुख है, वो जनता, मैं कहूँ कि जनता जनार्दन होती है, सर्वोपरि होती है। अब बुरा लगा है तो उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब इस बात को मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनको जनता ने जो सबक सिखाया अपनी तरफ से उनको लगा, तो उन्होंने वो बात रखी है। अब हमको भी सबक लेके आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस तरीके की कोई भी चीजें ना हो और किसी का भी दिल ना दुखे, चाहे वो कोई कहीं से भी हो। जो उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है, लेकिन किसी को भी शिषपाल बिष्ट जी, करने का कोई हक नहीं बनता। हाँ। और कोई भी पहाड़ को अगर अलग किसी का हक नहीं बनता क्या किसी की भावना को आहत करे, क्षेत्रवाद वाली टिप्पणी करे, और इससे बचना चाहिए। अब एक बेहतरीन विपक्ष का क्या काम कि इसी मुद्दे को भुनाता जाए और बार बार आघात किया जाए, या भी रुक जाना चाहिए? बेहद संवेदनशील मामला है ये। श्रुति जी, कांग्रेस पार्टी तो शुरू दिन से कह रही है कि मंत्री जी ने सदन के अंदर इस प्रकार का बयान क्यों दिया, उन्होंने क्यों राज्य को बांटने का प्रयास किया, तो उन्होंने जनता का अपमान किया। लेकिन इस बात से जनता को दुख हुआ, ये बात कांग्रेस पार्टी मानती है। शिषपाल बिष्ट जी सुनिए, इस बात से जनता को दुख पहुंच रहा है, ये बात बिष्ट जी मानते हैं ना? तो बार बार कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे को क्यों भुना रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर जनता के दुख दर्द में खड़ी है, जनता की पीड़ा में उनका साथ दे रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों मरोड़? वो कह रही है कि जिस चीज से बार बार दुख हो रहा है जनता को, उसी मुद्दे को क्यों उठा रही है कांग्रेस पार्टी? मुख्यमंत्री जी और सरकार ये बताए ना, वो इस प्रकार के अभद्र मंत्री को संरक्षण क्यों दे रहे हैं, उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? क्यों राज्य की जनता के अपमान करने वाले मंत्री को आपने जो है संरक्षण दिया हुआ है?
क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? किस चीज का डर है? ये डर जो है जनता को इनको बताना चाहिए खुल करके, अब जाकर के जनता समझेगी कि सरकार की समस्या है। इसका मतलब है आप प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आप डर रहे हैं और इसी कारण आप उनको बचाने के लिए विपक्ष को नहीं, शिषपाल बिष्ट जी, किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, आरएसएस का डर है। प्रेमचंद अग्रवाल जी आरएसएस के कद्दावर नेता है, आरएसएस का संरक्षण प्राप्त है उनको, ये आरएसएस से टक्कर नहीं ले सकते, इसीलिए जो है आंदोलन की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई अगर उमा सिसोदिया जी क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद अग्रवाल पर? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किस पर कार्यवाही की, पहले ये सुनीता विद्यार्थी से बता दें। हमने चैंपियन नेता प्रकरण में देखा है, जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं पवन कल्याण सिंह की, अगर कोई भी गलती पर उनको माफ कर देने की बजाय अगर उनको सजा दी जाती काफी हरकत सामने हमने देख रहे हैं इस समय। बीजेपी के किस नेता पर आज तक अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है? सुनीता विद्यार्थी ने गिरफ्तार उसका एक बता दें कि हमारे के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है, किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। विभिन्न अपराध में बीजेपी के नेता शामिल होते हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर भी हो, चाहे वो तमाम नेताओं, मैंने एक दो नेताओं का नाम कर लिया। इसके अलावा सुनीता विद्यार्थी जी, नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। दागी लोगों को टिकट देना, दागी लोगों को जितवाना, 2 दिन पहले आप कहते हैं कि ये नेता जो है ध्वस्त है, अगर वो दूसरी पार्टी में है तो इसको ध्वस्त करता है, किससे आप सदन में बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, और जैसे ही कनेक्शन आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है वो वैसे मशीन में घुस जाते हैं, किसी पर वैसे मशीन में घुस जाते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, एक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, जितने दागी लोग हैं जाते ही साफ सुथरे हो जाते हैं। दूसरी बात ये है जो कि शिषपाल बिष्ट जी ने उठाई, प्रेमचंद अग्रवाल पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि संगठन के करीबी है, वो डर लगता है। देखिए, बिष्ट जी भी उसी का पाठ से पहले अब वो कांग्रेस में चले गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। ये सिर्फ आरोप लगाना है, ये उससे व्यक्ति है, ये उससे व्यक्ति है। अरे भाई, आपने तो सीधी सी बात अपनी रख दी कि विधानसभा में जो हुआ वो गलत था, तो अब आगे आप इतनी तो खोजबीन कर रहे हैं और जो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, आपको भी बचना चाहिए इन चीजों से, क्योंकि इन चीजों से आगे भले ही बन जाए, लेकिन आपको जनता माफ नहीं करेगी। अरे मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की आवाज उठा करके सरकार की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए, मुकदमे कीजिए, जेलों में डालिए। चलिए, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्योंकि अब सीएम धामी ने कमान थामी है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि उन्होंने आश्वस्त किया है कि चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है, शिषपाल बिष्ट जी आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे, बहुत शुक्रिया। सुनीता विद्यार्थी जी, शिषपाल बिष्ट जी, उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हालांकि एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड इस पर बात करते हुए सीएम धामी ने जनता से भी अपील की है कि बहकावे बयानबाजी से दूर रहे और बहकावा जो आपको दे रहा है उस तरीके की बयानबाजी से आप जरूर दूरी बनाए रखें। लेकिन अब ये सियासत कहां जाकर रुकती है और क्या कुछ कार्रवाई होता है प्रेमचंद अग्रवाल पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।